आज सर कॉलेज में एडमिशन्स को लेकर मैनेजमेंट ने क्या सुविधाएं बच्चों के लिए कर रखी हैं? जी, SDPG कॉलेज पानीपत में और हरियाणा के जितने भी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, हरियाणा सरकार की उच्चतर शिक्षा विभाग संचालित कर रहा है। ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया चल रही है और एडमिशन पोर्टल पे 1 अगस्त से 8 अगस्त तक जो विद्यार्थी स्नातक के जो कोर्सेज़ हैं, अंडर ग्रेजुएट, BA, BSc, BCom, BBA, BCA, इनके प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो 1 अगस्त से 8 अगस्त तक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं संबंधित दस्तावेजों के साथ। और 12 अगस्त को पहली मेरिट सूची प्रकाशित की जाएगी। जिन विद्यार्थियों का नाम पहली मेरिट लिस्ट में आएगा वो 13 अगस्त से 16 अगस्त तक अपनी फ़ीस जमा करवा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। और जो विद्यार्थी पहली मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आया और एडमिशन नहीं ले पाएंगे तो पहली मेरिट लिस्ट की जो वेकेंट सीट्स होंगी उसके आगे सेकंड मेरिट लिस्ट प्रकाशित की जाएगी 19 अगस्त को। और विद्यार्थी 20 से 23 अगस्त तक अपनी फ़ीस जमा करवा के एडमिशन ले सकते हैं दूसरी मेरिट लिस्ट के आधार पे। तत्पश्चात जितनी वेकेंट सीट्स होंगी पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट के बाद उन वेकेंट सीट के अगेंस्ट फ़िज़िकल काउंसलिंग कंडक्ट किया जाएगा। और फिज़िकल काउंसलिंग में जो विद्यार्थी पहले आवेदन नहीं कर पाए या जिन्होंने पहले आवेदन किया लेकिन कम प्रतिशत होने के कारण उनका नाम पहली या दूसरी मेरिट लिस्ट में नहीं आया, या जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आया लेकिन किसी कारण से उन्होंने फ़ीस जमा नहीं करवाई, ये तीनों श्रेणियों के विद्यार्थी जब फिज़िकल काउंसलिंग होगी उसके माध्यम से पुनः प्रवेश का प्रयास कर सकते हैं, एडमिशन के लिए जो कोशिश कर सकते हैं। और जो ये एक इस सत्र की 2022-23 का, क्योंकि गत 2 वर्ष से जो काफ़ी जो शिक्षा का कार्य संपन्न हुआ वो ऑनलाइन हुआ और एग्ज़ामिनेशन भी ऑनलाइन हुए। अब जो हालिया एग्ज़ामिनेशन हुआ ये ऑफ़लाइन हुआ है और पूर्णतः जो शिक्षा का कार्य ऑफ़लाइन माध्यम से सुचारू हो चुका है। बहुत ही प्रभावशाली तरीके से वो जो क्लासरूम टीचिंग है वो इस सत्र में प्रारंभ होगी और पिछले सेमेस्टर में भी पिछले सत्र में ऑफ़लाइन ही उसे संपन्न किया गया है। इस वर्ष विशेष रूप से स्किल कोर्सेज़ को महाविद्यालय जो है सत्र 21-22 में 3 स्किल कोर्सेज़ को प्रारंभ किया कि जो विद्यार्थी स्नातक में एडमिशन ले वो साथ साथ में कोई स्किल कोर्स करें। और बेरोज़गारी देश में बहुत बढ़ रही है और युवाओं में निराशा भी है कि बहुत पढ़ने के बाद, बहुत क्वालिफाइड होने के बाद भी उनको जॉब्स नहीं मिलती और इतना एजुकेशन पे स्पेंड करने के बाद भी बच्चे अर्न नहीं कर पाते। तो ये जो आपकी क्वालिफ़िकेशन ओरिएंटेड एजुकेशन है, जो ये कोर्सेज़ हैं, इनका अपना महत्व है। और साथ में स्किल कोर्सेज़ के अंडर ग्रेजुएट के साथ साथ बच्चा कोई ना कोई स्किल कोर्स करे। जैसे हमने 3 कोर्स चलाए गत सत्र में, बेकरी का कोर्स चलाया, कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स चलाया, ब्यूटी वेलनेस का, टेली अकाउंटिंग का कोर्स चलाया। तो विद्यार्थी किसी स्किल कोर्स को साथ में ज्वाइन करें और इन 3 साल में किसी न किसी स्किल में भी पारंगत हो जाएं और स्नातक हो के जब महाविद्यालय से बाहर निकलें तो अपने स्किल को यूज़ करके बच्चा कहीं नौकरी भी कर सकता है, नौकरी के अपने अवसर सृजित भी कर सकता है, अपना रोज़गार प्रारंभ कर सकता है, स्वरोजगार कर सकता है। और इस सत्र में भी जो 22-23 का सत्र है, हम स्किल कोर्सेज़ की संख्या जो है वो बढ़ा रहे हैं। भिन्न क्षेत्रों में स्किल कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे और विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा कि अपनी फॉर्मल एजुकेशन के साथ, डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन के साथ किसी न किसी एक स्किल कोर्स में भी साथ में एडमिशन लें। सर किस प्रकार के स्किल और स्किल में जैसे हमने जो पिछले सत्र में किया और पिछले सत्र के अंतिम 2 माह में किया, वो जो कोर्स चलाया हमने बेकरी का, जिसमें केक्स और जो बिस्किट्स हैं उसकी रेसिपीज़ को स्टैंडर्डाइज़ किया। और जो हमारे होम साइंस की लेबोरेटरीज़ हैं उसमें जो इक्विपमेंट है और हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने हमारे जो बच्चों ने एनरोलमेंट लिया उनको ट्रेन किया और बच्चों ने उन केक्स को, बिस्किट्स को प्रिपेयर किया, उसके बाद उनको सेल किया, बेचा और जितना मुनाफा प्रॉफिट था वो सब प्रॉफिट जो है वो बच्चे को गया। इसी प्रकार से जो ब्यूटी वेलनेस कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स है, हमने बाहर जो इसमें एक एकेडमी है उनसे संपर्क किया, उनके साथ एक MOU किया, वहाँ से जो फैकल्टी है, प्रशिक्षित जो स्टाफ है उन्हें एंगेज किया, बुलाया और हमारे लगभग 70 बच्चों को उन्होंने प्रशिक्षण दिया। इसी प्रकार से टेली अकाउंटिंग का कोर्स है, लगभग 140 बच्चों ने टेली अकाउंटिंग का जो फर्स्ट लेवल है उसमें एनरोल किया है, जिन्हें जो सर्टिफिकेशन होगा वो टेली बेंगलुरु के माध्यम से होगा। इसी प्रकार से और कोर्सेज जिसमें पैरामेडिक्स का कोर्स भी है, जिसमें कंप्यूटर मेंटेनेंस का कोर्स है, जिसमें सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस का कोर्स है। ये जो अगला सत्र आ रहा है इसमें हम जो है इन कोर्सेज़ को प्रारंभ करेंगे।
सर बच्चे जो हैं +2 करके ओनली ऐसी पीजी कॉलेज में क्यों आए, ऐसी उनके लिए क्या व्यवस्थाएं करें? देखिए, कॉलेज में विद्यार्थी आता है तो मुख्यतः 3 क्षेत्र हैं और तीनों क्षेत्रों के माध्यम से व्यक्तित्व विकास है। एक तो एकेडमिक्स होता है कि किसी कोर्स में विद्यार्थी ने अपना प्रवेश लिया, उस कोर्स का कुछ ना कुछ विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कुछ ना कुछ सिलेबस होगा, उस सिलेबस के अनुसार उसे कक्षाओं में पढ़ाया जाएगा। ये अकादमिक आस्पेक्ट है, उसका एकेडमिक आस्पेक्ट है। दूसरा ये है कि स्पोर्ट्स, बहुत से जो हैं स्पोर्ट्स हैं जो यूनिवर्सिटी के सिस्टम में हैं। उनमें पहले इंटर कॉलेज टूर्नामेंट होते हैं जिसे यूनिवर्सिटी स्तर का टूर्नामेंट कहते हैं, फिर उसके बाद इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट हैं, नेशनल हैं, उसके बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं। ये एक स्पोर्ट्स का क्षेत्र है। और तीसरा जो है एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो है, सांस्कृतिक गतिविधियों का क्षेत्र है, साहित्यिक गतिविधियों का क्षेत्र है। उसमें विद्यार्थियों को अनेक प्रकार के जो कॉन्फ्रेंस होंगे, सेमिनार होंगे, ठीक है, और जो सांस्कृतिक नृत्य के संगीत के कार्यक्रम होंगे, वो विद्यार्थियों को मंच देना कि विद्यार्थी जो हैं अपना कुछ प्रस्तुत कर सकें और थोड़ा सा आत्मविश्वास अर्जित कर सकें। 3 क्षेत्र होते हैं किसी भी महाविद्यालय में गतिविधियों के। तीनों क्षेत्रों में, अकादमिक में भी और स्पोर्ट्स में भी और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी विद्यार्थियों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे STPG कॉलेज पानीपत में उपलब्ध है। हम उसकी व्यवस्था करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। बहुत अच्छी जो है महाविद्यालय की लाइब्रेरी है, अच्छे खुले स्टाफ रूम्स हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, शिक्षा संपन्न होती है शिक्षक से। शिक्षक के माध्यम से ही शिक्षा जो है उसका शिक्षक ही विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करता है। तो बहुत अपने अपने विषयों में पारंगत शिक्षक जो नेट क्वालिफाइड हैं, लगभग सभी PhDs हैं और अनुभव प्राप्त है, अनेक वर्षों से, दशकों से यहाँ कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे शिक्षक जो हैं इस महाविद्यालय में, उनके माध्यम से शिक्षा संपन्न हो रही है और विद्यार्थियों का ऐसा सौभाग्य होगा, अपने विषय में इतने पारंगत शिक्षक हैं कि उनके विद्यार्थी उनसे ज्ञान अर्जन कर सकें। तीनों क्षेत्रों में अच्छी सुविधाएँ हैं। सर जो बच्चे जो है +2 में टॉपर रहे हैं, उनके लिए क्या विशेषता रहेगी मैनेजमेंट की? देखिए, 3 श्रेणियों के लिए मैनेजमेंट की ओर से विद्यार्थियों के सहयोग का प्रबंध किया गया है, जिसमें एक तो जो मेधावी हमारे छात्र छात्राएं हैं उन्हें प्रतिशत के आधार पर स्कॉलरशिप जो हैं दिए जाएंगे। जैसे जिनका 90% से अधिक अंक है उन्हें 4000 का एक छात्रवृत्ति के रूप में फ़ीस में सहयोग होगा। जिनका 80 से 90 का एक स्लैब है उनका कुछ 500 रुपये कम, जिनका 75 से 80 और 500 रुपये कम। इस प्रकार से 2500 से लेकर 4500 रुपये के बीच में प्रतिशत के आधार पर जो है विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का प्रबंध किया गया है। दूसरा एक और श्रेणी है कि बहुत से बच्चे जो हैं उनकी प्रतिशत अच्छी नहीं है, अपेक्षाकृत 55% है, 60 है, 65 है, और जो सीमा तय की महाविद्यालय ने कि इस प्रतिशत से अधिक होंगे तो हम उसको छात्रवृत्ति देंगे, लेकिन इन विद्यार्थियों की जो प्रतिशत है वो उससे थोड़ा कम है। और ऐसे बहुत से अभिभावक हैं, ख़ास तौर पे कोविड का ऐसा प्रभाव रहा और परिवारों की अर्थव्यवस्था बिगड़ी है। बहुत से अभिभावक और विद्यार्थी में संपर्क करते हैं कि हम अपनी शिक्षा का खर्च चलाने में आगे असमर्थ हैं, पढ़ने में असमर्थ हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को भी महाविद्यालय अपनी ओर से और बहुत सी सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई हैं, उन्होंने महाविद्यालय को संपर्क किया, हम उनके संपर्क में हैं। तो अपने सहयोग से और अनेक सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से जो विद्यार्थी आर्थिक अभाव में पढ़ने में असमर्थ हैं और मेधावी नहीं भी हैं, प्रतिशत अच्छी नहीं भी है, उन्हें भी सहयोग किया जाएगा। संकल्प प्रबंधन का ये है कि किसी भी विद्यार्थी को आर्थिक अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा, कोशिश ये रहेगी। तीसरा, जो छात्राएं हैं, जो बेटियां हैं, उनके लिए ये विशेष आर्थिक सहयोग का बहुत, जो हमें अभिभावकों ने संपर्क किया, हमने देखा कि जो अभिभावक आर्थिक अभाव एक कारण मानते हैं और उस कारण का व्याख्यान करते हैं कि वो आगे बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, अधिकांशतः उसमें संख्या लगभग बेटियों की है। तो प्रबंधन ने महाविद्यालय के निर्णय लिया है कि कोई भी छात्रा, विशेष रूप से ऐसे अभिभावक जो हैं ग्रामीण अंचल से जिन्होंने मैं संपर्क किया, हम ये आपके माध्यम से आह्वान करेंगे, अपील करेंगे कि यदि कुछ भी थोड़ी असमर्थता आप अनुभव कर रहे हैं अपनी बेटी को पढ़ाने में, आप हमें संपर्क करें, हम पूर्ण सहयोग करेंगे और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसको सार्थक करेंगे। और पानीपत से जो प्रधानमंत्री भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस राष्ट्रव्यापी योजना का शुभारंभ किया,
तो हम किसी बेटी को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे, हमें मात्र एक बार संपर्क करें। मैं डॉक्टर अनुपम अरोड़ा, प्रिंसिपल STPG कॉलेज पाली।